यीशु के पैरोकार के लिए दुआ सबसे बड़ी मुहिमों में से एक मुहिम है जिसमें आप जिंदगी में कभी शरीक होंगे। शायद सबसे अहम चीज जो आप कर सकते हैं वो है दुआ करना सीखना। और याद रखें, दुआ मजहबी फरीजा नहीं है, दुआ खुदा के साथ कुर्बत है। ये उसे जानना और उसकी पैरवी करना है। और दुआ के वक्त के दौरान इस मुहिम का सबसे अहम हिस्सा जो आप पा सकते हैं उसकी तारीफ करना और उसकी शुक्रगुजारी करना सीखना है। जब यीशु ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, जब उसने दुआ को शुरू करते वक्त पहली चीज उनको सिखाई ताकि वो अपनी तवज्जो खुदा पर, उसकी हस्ती पर अपनी तवज्जो मरकूज करें, तो वो था, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। और इसलिए उसने उनको खुदा की हस्ती के मुताबिक उसकी तारीफ करना सिखाया। लेकिन हम अमाल की किताब में भी हमें ये मिलता है और ये बहुत ही दिलचस्प है। मुझे अमाल की किताब पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि आप कलीसिया को उसके बचपन में देखते हैं और इस तरह जैसे खुदा हकीकत में चाहता था कि वो हो। और आप अमाल की किताब में देखते हैं कि वो घर घर जाते हैं और वो हमदो सना और हमदो सताइश करते हैं और वो खुदा का कलाम पढ़ते हैं। वो एक दूसरे से रफाकत रखते थे, लेकिन वो खुदा की तारीफ करते। और सुनिए, वो उसकी तारीफ का एहसास रखते थे। जब आप उसके साथ इस किस्म के दुरुस्त ताल्लुक में हैं तो तारीफ, शुक्रगुजारी और परस्तिश कुदरती तौर पर आती है। अमाल की किताब में यही हुआ और यही आपके साथ होगा। मुझे याद है जब मैं बिल्कुल नया मसीही था और बैटन रोग के दारुल खिलाफा में मेरे पास एक मकाम था और मैं वहाँ कुछ दोस्तों के साथ जाता था और हम खुदावंद के साथ मिलते और हम सिर्फ उसकी परस्तिश में वक्त गुजारते और उसको बताते कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। और वो क्या ही शादमानी थी। और उसने मेरी जिंदगी को एक नमूना दिया और मैंने ये सीखा, तारीफ और परस्तिश और खुदा के साथ गहरे ताल्लुक का लबरेज होने का नतीजा है। जब आप अपने दिन का आगाज करते हैं और आप खुदा के साथ अलहदगी में वक्त गुजारते हैं और जो वो है उसके लिए उसकी तारीफ करें, उसकी हस्ती के लिए उसकी तारीफ करें, और आप दरियाफ्त करते हैं कि दुआ वो मुहिम है जिस पर खुदा चाहता है कि हम जाएं।